हेलो एवरीवन, आज है 12 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 521 रुपये का शेयर है, 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है, जबकि आज बाजार नेगेटिव है। आज बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। वेदांता के शेयर में तेज़ी है, उसके पीछे वजह भी है। दोबारा फिर से डिविडेंड को लेकर चर्चाएं यहाँ पर शुरू हो रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 521 रुपये का शेयर है वेदांता का। 1.5% की तेज़ी एक महीने में अगर आप देखोगे तो बेहतरीन रफ्तार पकड़ी। 17% की तेज़ी दिखाई है इसने एक महीने में, शानदार रफ्तार है। और आज भी तेज़ी है, वो भी नेगेटिव बाजार में। जहाँ तक एक साल की अगर हम बात करें तब तो पैसा डबल करके दिया, 111% का ग्रोथ है। शानदार तेज़ी, हालांकि एक ही झटके में यहाँ पर आई थी, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, तेज़ी आई, फिर वापस से गिरावट आई थी। 511 पर जाने के बाद वापस गिर कर ये आया था 430 रुपये के करीब। वहाँ से दोबारा अभी पहिया घूमा है और देखते हैं कि यहाँ से कितना और ऊपर ये जा सकता है। हालांकि जो तेज़ी की वजह है यहाँ पर, वो दोबारा एक बार फिर से डिविडेंड को लेकर जो अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी है उसको लेकर है। 2024 में 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने बनाकर दिया है और बोर्ड मीटिंग यहाँ पर होने वाली है, जहाँ पर चौथा डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। यहाँ पर कब है मीटिंग? 16 दिसंबर को है। यहाँ पर देखिए, वेदांता का जो बोर्ड है वो 16 दिसंबर को मीटिंग करने वाला है, जहाँ पर कंसिडर करा जाएगा फोर्थ इंटरम डिविडेंड। तो डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट आपको उस मीटिंग में देखने को मिलेगी। अर्लियर इससे पहले जो था वो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग जो थी वो कैंसिल करी गई थी। यहाँ पर इन सितंबर दिस ईयर वेदांता ने डिक्लेयर करा था डिविडेंड जो तीसरा, जो 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे किया था। उससे पहले इसने 4 रुपये और 11 रुपये तक के डिविडेंड्स पे किए थे। इस साल अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर ये 35 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे कर चुका है और अभी एक और डिविडेंड के पे करने वाला है। पे करने वाला, देखो ज़्यादा डिविडेंड क्यों पे आउट हो, क्योंकि देखो वेदांता के जो प्रमोटर्स है, वेदांता उन्हीं को पैसों की ज़रूरत है और वो सीधा सीधा कंपनी में से निकाल नहीं सकते अपने कर्जे को चुकाने के जो पैसा चाहिए उसके लिए। तो वो डिविडेंड के फॉर्म में ये सारा का सारा जो पैसा है वो यहाँ से निकाल रहे हैं। तो डिविडेंड के फॉर्म में पैसा निकल रहा है और कंपनी की कई सारी रिक्वायरमेंट भी है जिसको यहाँ पर फुलफिल करना है। जो कर्जे को लेकर है, जो मैच्योरिटीज़ है वो सामने आ रही है, जिसको लेकर कंपनी लगातार कोशिश कर रही है डिविडेंड के थ्रू पैसा निकालने को लेकर। और ये सिर्फ वेदांता में से ही नहीं, वेदांता जिसमें प्रमोटर है हिंदुस्तान जिंक, उसमें भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर चल रहा है। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो जाहिर सी बात है बड़ी क्वांटिटी में आज भी ट्रेडिंग हुई है। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। और बाजार अगर देखोगे तो भैया अप्स एंड डाउन्स वाला बाजार ज़रूर है, आप कह सकते हो ये। और मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में भी देखो तो अच्छे वॉल्यूम ज़रूर है। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका 526 रुपये का है, जो कि अभी उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। देखना यह है कि इस लेवल को ये तोड़कर ब्रेकआउट देने में कामयाब होता भी है कि नहीं, देखना रहेगा। ठीक है। और देखिए, कंपनी अगर आप देखो तो ज़्यादा पैसा यहाँ से बना है वो डिविडेंड के फॉर्म में ही बना है। और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 17 का पी है, जो कि देखा जाए तो सेक्टर पे 31 के मुकाबले कम है। सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स के बारे में देखें, देखो लास्ट क्वार्टर के नंबर इनके अच्छे देखे, उससे पहले जून के भी नंबर्स अच्छे थे। पिछले 2 क्वार्टर से नतीजे अच्छे आ रहे हैं इसके। अभी लास्ट क्वार्टर में तो 40,800 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे और 4,350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। उससे पहले के क्वार्टर में भी 3,600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और रेवेन्यू भी तकरीबन 36,700 करोड़ के आसपास का। तो पिछले 2 क्वार्टर मेरे मतलब अच्छे रहे इनके, स्पेसिफिकली इनके प्रॉफिट वाइज, क्योंकि इससे पहले के जो क्वार्टर्स थे वहाँ पर प्रॉफिट कम था। ठीक है, इवन एक क्वार्टर में तो लॉस भी करा था, हालांकि वो वन टाइम लॉस था, बड़ा इनको टैक्स पे करना पड़ गया था, उसके चलते यहाँ पर लॉस डिक्लेयर हुआ था। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर और बेहतर हो, यही मैं उम्मीद करूँगा। क्योंकि देखो कंपनी जिस तरीके से मतलब डिविडेंड पे आउट कर रही है, ज़्यादा पैसा इनको कमाना पड़ेगा, तब जाकर ये इतने बड़े डिविडेंड्स को जस्टिफाई कर पाएंगे। तब जाकर ये साल के 40-50 रुपये का जो डिविडेंड्स पे कर रहे हैं पर शेयर, वो जस्टिफाई तभी हो पाएगा जब ये अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। ठीक है, वरना भाई साहब कंपनी में फिर दिक्कत हो जाती है, कैश फ्लो की दिक्कत हो जाती है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 56.38% है। और देखो प्रमोटर अपने डेट को चुकाने के लिए क्या कर रहा है, अपने प्रमोटर जो है, मतलब इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो शेयर बेच रहे हैं। ठीक है, वो शेयर बेच रहे हैं। और इसी में नहीं, हिंदुस्तान जिंक में भी शेयर की बिकवाली वो लोग कर रहे हैं, पैसा वहाँ से जुटा रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, वहाँ से भी पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ये। और कई सारा मैं कहूँगा यहाँ पर कि प्रमोटर ने स्टेक बेचा है। 69% का स्टेक था जो बेच कर प्रमोटर आ चुके हैं 56 पर। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, कि ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने अगर बेचा हो तो रिटेल इन्वेस्टर के ने खरीदा है, यहाँ पर नहीं है।
यहाँ पर एक्चुअली में अगर प्रमोटर ने बेचा है जो बड़ा स्टेक बेचा है, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस भी खरीद रहे हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड 3.55% से यहाँ पर 7.62 पर आए थे। डोमेस्टिक 9.60 से हालांकि थोड़ी सी मतलब बिकवाली करके 8.78 पर आए। और जहाँ तक बात करें एफ की, तो वो 8.78 से यहाँ पर आए हैं 11.45 पर आए हैं। लेकिन हाँ, लास्ट क्वार्टर में एक बड़ी बिकवाली अगर आप देखो तो देखने को मिली ज़रूर है। स्पेसिफिकली जो आई है वो बिकवाली एफ की तरफ से आई है। 12.61 से वो 11.45 पर आए हैं। डोमेस्टिक ने भी 9.13 से बेचकर वो भी 8.78 पर आए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स लगातार यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, म्यूचुअल फंड लगातार यहाँ पर खरीदारी करके चल रहे हैं। रिटेल की जो होल्डिंग अभी के टाइम पर बची है वो 10.83% की है। अदर पार्टीज 4.94% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ वेदांता के बारे में, देखो कंपनी खराब नहीं है, भारी भरकम डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। और कोविड के टाइम पर जब आपको ये 60 रुपये के आसपास मिल रहा था, तब मेरा मतलब पॉजिटिव रवैया था। मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है ये। और तब से लेकर अगर आप देखोगे तो 200 रुपये का तो ये डिविडेंड ही पे कर चुका है। 65 रुपये का शेयर तब से लेकर अब तक 200 तक का डिविडेंड पे कर चुका है ऑलमोस्ट। और शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी रफ्तार है। लेकिन यहाँ पर देखो जो भी मेटल सेक्टर होते हैं या फिर जो भी कमोडिटी सेक्टर होता है, उनकी जो चीज़ें डिपेंड करती है वो ग्लोबल बाज़ारों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर ग्लोबल बाज़ारों में कुछ उथल पुथल होती है तो ऐसी कंपनी में गिरावट ज़्यादा देखने को मिलती है। चाहे फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, चाहे भैया टैरिफ वगैरह मतलब लगने को लेकर हो, या फिर चाहे वो बीच में अभी इसराइल और पैलेस्टीन वाला चल रहा था, या फिर इसराइल या फिर ईरान का चल रहा था, तो ये चीज़ें मार्केट को अफेक्ट करती है। स्पेसिफिकली कमोडिटी का जो मार्केट है वहाँ पर ये चीज़ें अफेक्ट डालती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वेदांता कंपनी बुरी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अगर आप इसका ग्राफ देखोगे इवन लॉन्ग टर्म में भी, तो आपको ऐसे अप्स एंड डाउन्स वाले ग्राफ देखने को ज़्यादा मिलेंगे कि अगर बड़ी रफ्तार आई है तो फिर बड़े करेक्शन भी बीच बीच में बनते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखेगा, अंधाधुंध खरीदारी मत करेगा, स्पेसिफिकली तब जब ये बहुत ही हाई लेवल पर ये ट्रेड कर रहा हो। लेकिन जब लोअर लेवल पर आता है तब जाकर यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तेज़ी मुझे लगता है कि बनेगी यहाँ पर। ओवरऑल मैं कहूँगा कि देखो जो भी पैसा यहाँ पे बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू ज़्यादा बनेगा। अभी देखते हैं कि 16 मतलब दिसंबर को जो मीटिंग होने वाली है, डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट होने वाली है। जहाँ तक मतलब मुझे लगता है कि एटलीस्ट 8-9 रुपये के आसपास का जो डिविडेंड है वो अनाउंस हो सकता है। और वो अच्छा डिविडेंड मतलब डिविडेंड में मैं कहूँगा कोई ख़राब नहीं है। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर और देखते हैं कि अगले हफ्ते जब अनाउंसमेंट होगी तो क्या आउटकम निकल कर आता है। और जैसे ही उसके बारे में खबर आएगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।